प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम 10वीं कक्षा के अंदर सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर पाठ 3 कल आरंभ कर चुके थे और कल हमने आपको समझाया था कि लोकतंत्र और विविधता किस प्रकार से हमारे देश के अंदर और दुनिया के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लोकतंत्र के अंदर विविधताओं का अहम स्थान होता है। कल हमने अमेरिका के श्वेत आंदोलन, अमेरिका के अंदर भेदभाव और अमेरिका के अंदर नस्ल भेद के बारे में आपको समझाया और अमेरिका के अंदर नागरिकता अधिकार आंदोलन के बारे में आपको बताया था। आज हम आगे दो पहले छोटे छोटे महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनकी व्याख्या समझाएंगे। उसके बाद हम आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले कारक 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं। तो पहले हम समझते हैं प्रवासी किसे कहते हैं। प्रवासी का अर्थ होता है जब कोई भी व्यक्ति काम की तलाश में या आर्थिक प्रयोजन हेतु किसी एक देश से अपने देश से दूसरे देश में चला जाता है, वहाँ रहने लग जाता है, या दूसरे देश का व्यक्ति किसी अन्य देश में आकर जैसे हमारे देश में आकर रहने लग जाता है तो उसे प्रवासी कहा जाता है। NRI, नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, NRI भी उन्हें कहते हैं, प्रवासी भी उन्हें कहा जाता है। तो प्रवासी समझ गए, विदेशों से आने वाले या हमारे देश से जाकर दूसरे देशों में रहने वाले प्रवासी कहलाते हैं। दूसरा, समरूप समाज किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, समरूप का मतलब एक रूप जैसा। जिस समाज के अंदर, ऐसा समाज जिसके अंदर वहाँ पर सांप्रदायिकता, जातिवादिता, नस्ल भेद आदि के बड़े गहरे अंतर नहीं पाए जाते हैं, अर्थात उनकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं, वहाँ सब बराबर समझे जाते हों, जहाँ ये जाति, नस्ल, क्षेत्र और भाषावाद का बोलबाला न हो, उनका भेदभाव नहीं किया जाता हो और सबको समान माना जाता हो, ऐसे समाज को समरूप समाज के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 2 ही कारण होते हैं। पहला कारण होता है जन्म के आधार पर विभाजन। जैसे भारत के अंदर जाति प्रथा जो पाई जाती है वो जन्म के आधार पर पाई जाती है, जो समाज का खंडात्मक विभाजन करती रही है। जाति के आधार, जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, नाई, खाती, कुमार, ये सारे जन्म के आधार पर हैं। और यह अगर समान रूप से रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कहीं भेदभाव होता है तो इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है और सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन की तरफ ले जाते हैं। दूसरा होता है रंग के आधार पर, चमड़ी के आधार पर भेदभाव। आप किस नस्ल के हैं, श्वेत हैं, अश्वेत हैं, उसके आधार पर भेदभाव जैसा अमेरिका में होता है। अभी आप ताज़ा दौर में आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर भारी दंगे हो रहे हैं पिछले 15-20 दिन, 10-15 दिन से, क्योंकि वहाँ एक अश्वेत नागरिक की हत्या कर दी गई गला दबाकर, और वो पुलिस अधिकारी, श्वेत पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसा किया गया। जॉन जो एक अश्वेत नागरिक था, और वह घटना वायरल होगी। उसके बाद से लेकर अमेरिका के अंदर नस्ल भेद को लेकर भारी दंगे हो रहे हैं, भारी विरोध हो रहे हैं, और अमेरिका में यह विरोध और दंगे अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। अब इसके बाद है किस प्रकार सामाजिक विभाजन राजनीति के परिणाम तय करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी देश के सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला जो इस प्रकार से, पहला लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, यानी लोग जब किसी देश के नागरिक अपने आप को खुद क्या समझते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। वो देश का नागरिक समझते हैं या किसी क्षेत्र का नागरिक समझते हैं या किसी पार्टी का नागरिक समझते हैं। सिर्फ अगर किसी देश के अंदर किसी देश के नागरिक अपने आप को विशिष्ट मानने लगे और अन्यों से डिफरेंट मानने, अन्य लोगों से, जैसे कुछ जाति कुछ धर्म के लोग दूसरे धर्म या जाति के लोगों से अपने आप को ऊंचा माने, तो समाज में सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो जाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर शूद्र को से अलग अपने आप को माने तो उनमें भेदभाव होगा निश्चित रूप से। लेकिन अगर सभी लोग, चाहे वो किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के हों, वो सब बराबर माने, बहुस्तरीय पहचान को स्वीकार करें और सबका सम्मान करें, तो इससे क्या होगा, सामाजिक विभाजन ज़्यादा देश को प्रभावित नहीं करते। जैसे बेल्जियम में विभिन्न भाषी लोगों ने अपने आप को स्थापित किया और भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, समूह के लोग रहते हैं,
और आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करके वो जीवन यापन करते हैं। दूसरा है राजनीतिक दलों की भूमिका। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेटा। कई राजनीतिक दल किसी क्षेत्र विशेष को लेकर, समुदाय विशेष को लेकर, किसी धर्म के विशेष को लेकर स्थापित किए जाते हैं। उनके ऊपर आरोप लगते हैं लगातार कि वो इस समुदाय विशेष की ही प्रभाव ले रहे हैं। जैसे AIADMK है, DMK है, वो तमिल लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। इसी प्रकार असम गण परिषद है, आसाम के लोगों के बारे में ही सोचती है, बाकी क्षेत्र के लोगों के बारे में नहीं सोच पाती। DMK, इसके अलावा आप महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना है, वो महाराष्ट्र मराठी मानुष की बात करती है, जबकि संपूर्ण भारत के नागरिक हम। तो इस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो राष्ट्रीयता को प्रभावित कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दल कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरह का व्यवहार इनके प्रति करते हैं, समुदायों के प्रति। संविधान की सीमाओं के अंदर अगर वो सभी समुदायों को वर्चस्व देकर, उनको महत्व देकर आगे बढ़ते हैं, तो इससे राजनीतिक में जो सामाजिक विभाजन है वो ज़्यादा दखलंदाजी नहीं हो पाती और सामाजिक समस्याएं पैदा नहीं होती। परंतु अगर किसी समुदाय विशेष को महत्व देकर राजनीतिक दल कार्य करते हैं, तो इससे आंदोलन, दंगे, गृहयुद्ध होते हैं। जैसे श्रीलंका में हुआ, सिंगलियों को विशेष तवज्जो दी गई राजनीतिक दलों के द्वारा, जो महत्वपूर्ण दल थे, जबकि तमिलों को नहीं दिया गया। इससे वहाँ वैमनस्य पैदा। अब है तीसरा कारक, सरकार के रुख व नजरिया। किसी भी देश के सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम, राजनीति का जो परिणाम है वो सरकार के रुख पर भी निर्भर करता है। अगर सरकार सभी समुदायों के लिए कानून बनाए, सबको बराबर माने, सबके लिए समान कार्य करे, तो सामाजिक विभाजन के परिणाम राजनीति में अच्छे आएंगे। परंतु अगर सरकार किसी विशेष समूह, विशेष जाति, विशेष धर्म के लोगों को सम्मान दे और दूसरे धर्म, दूसरी जाति के लोगों को सम्मान न दे, क्योंकि सरकार को निर्णय लेना होता है, सरकार ही पैसे देती है, सरकार ही योजनाएं बनाती है, तो इससे क्या होगा, अगर वो सभी को बराबर लेकर चलती है तो राष्ट्रीय भावनाएं रहेंगी, राजनीति में स्वच्छ राजनीति का विकास होगा, स्वच्छ सरकारें बनेंगी और देश विकास करेगा। कोई भेदभाव, गृहयुद्ध, आपसी तनाव, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर सरकार कहीं भेदभाव करती, किसी क्षेत्र विशेष के, समुदाय विशेष के, भाषा विशेष के या धर्म विशेष के लोगों को महत्व देती है और अन्यों को महत्व नहीं देती है, तो इससे क्या होगा, विभाजन पैदा होता है, सरकार और समुदायों के अंदर आपसी तनाव पैदा होता है और ये तनाव, सामाजिक विभाजन राजनीति के अच्छे परिणाम नहीं लाते राजनीति के अंदर। इस तरह से हम कह सकते हैं उपरोक्त तीन कारक, जिसमें लोगों का नज़रिया, राजनीतिक दलों की भूमिका और सरकार की भूमिका सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको बार बार पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। धन्यवाद।